नूह नबी के बारे में जो बाइबल की कहानी है वह मानवता के इतिहास में एक अद्वितीय घटना का विवरण देती है, जिसे जल प्रलय ग्रेट फ्लड के रूप में जाना जाता है। यह कहानी पुराने नियम की पहली पुस्तक उत्पत्ति जेनेसिस में वर्णित है। इस कहानी में ईश्वर द्वारा मानवता के भ्रष्टाचार और पापों से दुखी होकर धरती पर जीवन को नष्ट करने के लिए एक विशाल बाढ़ भेजी जाती है। लेकिन ईश्वर नूह नाम के एक धर्मी व्यक्ति को चुना, जिसे उसने इस प्रलय से बचने का आदेश दिया और एक विशाल जहाज आर्क बनाने का निर्देश दिया। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। यह कहानी सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह नैतिकता, विश्वास और ईश्वर के प्रति अटल निष्ठा का प्रतीक है। इसमें नूह की अद्वितीय भूमिका और उसकी दृढ़ता को रेखांकित किया गया है, जिसने न केवल अपने परिवार को बल्कि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों को भी विनाश से बचाया। इस कहानी का महत्व आज भी बना हुआ है, क्योंकि यह हमें याद दिलाती है कि सत्य, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था किसी भी विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती है। नूह नबी की कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब पृथ्वी पर मानव जाति की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही थी। मनुष्यों के बीच पाप, अधर्म और नैतिकता का पतन बढ़ता जा रहा था। लोग ईश्वर को भूलकर अपने स्वार्थ और वासना में डूब चुके थे। उनकी बुराइयों और अनैतिक कार्यों ने पृथ्वी को भ्रष्ट और दूषित कर दिया था। बाइबल में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है, उत्पत्ति 6:5-7 में लिखा है, जब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार सदैव बुराई की ओर ही प्रवृत्त रहते हैं, तब यहोवा ने यह कहकर दुख मनाया कि मैं मनुष्य को, जिसे मैंने बनाया है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, रेंगने वाले जीव हो या आकाश के पक्षी, क्योंकि मैंने इसे बनाने का पश्चाताप किया है। ईश्वर ने देखा कि मनुष्यों के दिलों में केवल बुराई ही है और वे अपने कार्यों में नैतिकता और धार्मिकता को भूल गए हैं। ईश्वर इस स्थिति से दुखी हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि वे पृथ्वी पर जीवन को नष्ट कर देंगे। उनका उद्देश्य था कि इस प्रलय के माध्यम से वे पृथ्वी को शुद्ध करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। जबकि पृथ्वी पर बाकी सभी लोग पाप और अधर्म में डूबे हुए थे, नूह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और भक्ति को बनाए रखा। नूह को बाइबल में एक धर्मी और निष्ठावान व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। उसका जीवन सत्य, धर्म और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन का प्रतीक था। उत्पत्ति 6:8-9 में लिखा है, परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। नूह के जीवन का वर्णन इस प्रकार है, नूह एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति था। वह ईश्वर के साथ चलता था। ईश्वर ने नूह की धर्मनिष्ठा और उसकी अडिगता को देखा और उसे पृथ्वी पर जीवन को बचाने के लिए चुना। ईश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह एक विशालकाय जहाज का निर्माण करे, जिसमें वह अपने परिवार और पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े को सुरक्षित रख सके। ईश्वर ने नूह को पृथ्वी पर आने वाले प्रलय के बारे में बताया और उसे एक जहाज आर्क बनाने का निर्देश दिया। यह जहाज न केवल नूह और उसके परिवार को, बल्कि सभी जीव जंतुओं को इस महाप्रलय से बचाने के लिए बनाया गया था। ईश्वर ने नूह को जहाज के निर्माण के लिए विशेष निर्देश दिए। उत्पत्ति 6:14-16 में लिखा है, अपने लिए एक आर्क जहाज बनाओ जो गुफर की लकड़ी से बना हो। इसमें कई कमरे बनाओ और अंदर और बाहर दोनों तरफ से इसे राल से कोट कर दो। इसे इस प्रकार बनाओ, जहाज की लंबाई 300 क्यूबिट, चौड़ाई 50 क्यूबिट और ऊंचाई 30 क्यूबिट होनी चाहिए। इसके छत पर एक खिड़की बनाओ, जिसकी ऊंचाई 1 क्यूबिट हो और जहाज के एक तरफ एक दरवाजा लगाओ। जहाज में निचली, मध्य और ऊपरी मंजिल बनाओ। नूह ने ईश्वर के निर्देशानुसार इस विशाल जहाज का निर्माण शुरू किया। यह कार्य अत्यधिक कठिन और समय साध्य था,
लेकिन नूह ने अपनी दृढ़ता और ईश्वर के प्रति निष्ठा के साथ इसे पूरा किया। नूह का परिवार भी इस कार्य में उसका साथ देता रहा। उन्होंने जहाज के लिए आवश्यक सभी चीजें जैसे लकड़ी, राल और अन्य सामग्री इकट्ठा की और जहाज का निर्माण शुरू किया। जब जहाज का निर्माण पूरा हो गया तो ईश्वर ने नूह को बताया कि वह अपने परिवार और पृथ्वी पर हर प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े को जहाज में ले जाए। ईश्वर ने कहा कि प्रत्येक प्रजाति का एक नर और एक मादा जहाज में लाया जाए ताकि महाप्रलय के बाद उनका वंश आगे बढ़ सके। उत्पत्ति 7:1-3 में लिखा है, फिर यहोवा ने नूह से कहा, तू और तेरा सारा घराना जहाज में आ जाओ, क्योंकि मैंने देखा कि इस पीढ़ी में केवल तू ही धर्मी है। सभी शुद्ध पशुओं में से प्रत्येक के 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा, और उन पशुओं में से जो शुद्ध नहीं है उनके 2-2 जोड़े अर्थात नर और मादा को जहाज में ले जा। पक्षियों में से भी आकाश के प्रत्येक प्रकार के पक्षी के 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा को जीवित रखने के लिए ले जा। नूह ने ईश्वर के आदेश के अनुसार सभी प्राणियों को जहाज में इकट्ठा किया। पशुओं, पक्षियों और सभी प्रकार के रेंगने वाले जीवों के जोड़े जहाज में लाए गए। इस कार्य में नूह के परिवार के सदस्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पशुओं के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक चीजें इकट्ठा की और उन्हें सुरक्षित रूप से जहाज में रखा। जब सभी जीव जंतु और नूह का परिवार जहाज में प्रवेश कर गए तो ईश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक मूसलधार बारिश हुई। इस बारिश ने पूरे पृथ्वी को जलमग्न कर दिया। सभी नदियां, झीलें और सागर अपने किनारों को तोड़कर बहने लगे और पानी लगातार बढ़ता गया। इस महाप्रलय के कारण पृथ्वी की पूरी सतह पानी में डूब गई। उत्पत्ति 7:11-12 में लिखा है, महाप्रलय के वर्ष में नूह के जीवन के 6वें वर्ष के दूसरे महीने के 17वें दिन सभी गहरे सागर के स्रोत फूट पड़े और आकाश के झरने खुल गए और पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात मूसलधार बारिश हुई। पानी इतना बढ़ गया कि पर्वतों की चोटी भी पानी में डूब गई। सभी जीव जंतु, जिनमें मनुष्य, पशु, पक्षी और सभी रेंगने वाले जीव शामिल थे, इस बाढ़ में डूब गए। केवल नूह, उसका परिवार और जहाज में सवार जीव जंतु ही जीवित बचे। उत्पत्ति 7:17-24 में वर्णित है, पृथ्वी पर 40 दिन तक महाप्रलय रहा और पानी बढ़ता गया। जब पानी बहुत बढ़ गया तो उसने जहाज को उठाया और जहाज को धरती से ऊपर उठा दिया। पानी ने जोर पकड़ा और पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया और जहाज पानी के ऊपर तैरता रहा। और पानी ने अत्यंत जोर पकड़ा जब तक कि पृथ्वी पर सभी ऊंचे पहाड़ पानी में डूब न गए। सभी ऊंचे पहाड़ जो आकाश के नीचे थे ढक गए। पानी 15 क्यूबिट ऊंचा बढ़ गया और पहाड़ ढक गए। और हर प्राणी जो पृथ्वी पर चलता था, चाहे वह पक्षी हो, पशु हो या मनुष्य, सब कुछ नष्ट हो गया। जो कुछ भूमि पर सांस लेता था वह सब मर गया। केवल नूह और जो जहाज में उसके साथ थे वे ही बचे रहे। पानी पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। 40 दिन बाद नूह ने जहाज की खिड़की खोलकर एक कौआ बाहर भेजा। वह उड़ा उड़ा कर तब तक लौटता रहा जब तक कि पृथ्वी पर पानी पूरी तरह सूख नहीं गया। इसके बाद नूह ने एक कबूतर भेजा यह देखने के लिए कि पानी भूमि से हट गया है या नहीं। लेकिन कबूतर को कोई सूखी जगह नहीं मिली, इसलिए वह जहाज में लौट आया। नूह ने उसे फिर से 7 दिन बाद भेजा। इस बार कबूतर एक ताजा जैतून की पत्ती लेकर लौटा, जिससे नूह ने जाना कि पानी घट गया है। नूह ने उसे 7 दिन बाद फिर से भेजा, लेकिन इस बार कबूतर लौटकर नहीं आया। जब नूह ने देखा कि जमीन पूरी तरह से सूख गई है, तब उसने ईश्वर के निर्देशानुसार जहाज से बाहर आकर अपने परिवार और सभी जीव जंतुओं को बाहर निकाला।
नूह ने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई और उस पर शुद्ध पशु और पक्षियों का बलिदान चढ़ाया। ईश्वर ने नूह की भक्ति को स्वीकार किया और उसे और उसके वंशजों को आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने कहा, मैं अब कभी भी इस तरह की बाढ़ से पृथ्वी और मानवता को नष्ट नहीं करूंगा। मैंने यह इंद्रधनुष अपने वचन की निशानी के रूप में आकाश में रखा है, जो यह संकेत देगा कि पृथ्वी पर फिर कभी बाढ़ नहीं आएगी।